तो आज बहुत पावन दिन है तो जन्माष्टमी। तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस दिन का बहुत इंतजार होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्चना हिडन रेसिपी में। वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले मेवा पाक के लिए कुछ सामग्री ले लिए हैं। तो ये खोपड़ा है, तो इस तरह से ना कद्दूकस कर देंगे, इस मोटा वाला या पतला वाला से। तो मोटा वाला से ही हम किए हैं, तो करके लेने से ना बहुत आसानी हो जाता है। आप मिक्सी में भी चला सकते हैं। और एक कटोरी के आसपास मखाना, ये मगज के दाने, बादाम, और ये है खसखस, और ये गोंद लिए हैं। तो मेवा पाक में गोंद जरूर पड़ता है। और ये किशमिश बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लिए हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा लिए हैं अपने। ये 3 से 4 इलायची और नटमैग भी लिए हैं। तो इसमें इसका स्वाद ना बहुत अच्छा आता है, तो आप जरूर डालें। और ये काजू और थोड़ा सा पिस्ता इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इस तरह से आप ज्यादा कम खुद कर सकते, चूंकि ये प्रसाद बन रहा है तो बहुत हैवी नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पे दूध को काढ़ रहे हैं, तो ये करीब 1 केजी के आसपास दूध है, तो इसका रबड़ी बनेगा। तो कढ़ाई में गाय का घी ना 2 चम्मच के आसपास ले लिए हैं, और सबसे पहले और भूंज लेंगे और सब सामान को फटाफट तैयार करके रखते चले जाएंगे। इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, जितना देर खोपड़ा सिर्फ कसने में समय लगेगा उस उतना ही टाइम लगता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं होता है। और सब ड्राई फ्रूट को ना रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो रोस्ट करना जरूरी है। तब मगज के दाने के साथ ना ये इसको किशमिश को ही डाल दिए हैं, और कुछ को अलग रखेंगे, कुछ को एक साथ मिला के रखेंगे। मखाना को भी भूंज लेंगे, और भूंजना बहुत अच्छे से जरूरी है। भूंजने से ना इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। इसको बाहर भी रखेंगे ना 2 महीना तक खराब नहीं होता है, फिर बचेगा ही नहीं। और इस तरह से ना गोंद भूंज लिए हैं, मतलब कैमरा बंद हो गया था। और ये खसखस भी डाल के भून लेंगे। तो बहुत तेज आंच नहीं किए हैं, क्योंकि ये तुरंत से ये हो जा रही है। और इसमें ना नारियल डाल देंगे। तो कोशिश कीजिए कि खसखस में ना कुछ डाल के ही भूनेंगे, नहीं तो चिपक के रह जाता है कढ़ाई में, तले में। इसको निकाल नहीं सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ना बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो नारियल और गोंद को हम एक कढ़ाई में ही रखे हैं। और जिस कढ़ाई से जिस कटोरी से मखाना लिए थे ना, उसी से भर कटोरी चीनी नहीं लिए, थोड़ा सा कम, 3/4। और पानी 3/4 के ही लमसम। तो पानी चीनी अभी अच्छे से मेल्ट हो रही है। इधर से हम दरदरी कर ले रहे हैं। तो इसको आप चाहें तो बहुत लोग ना मिक्सी में पीस देते हैं, तो इसका स्वाद ना थोड़ा हमको अजीब लगता है। इस तरह से रखें ना तो क्रंच इसका बना रहता है। और थोड़ा सा ना ये बचा लेंगे खरबूजे का भी, जिसमें ऊपर से खड़ा खड़ा दिखता है ना, तो इसका एक तो लुक बढ़ जाता है, और खाने में क्रंच भी आता है, स्वाद भी अच्छा लगता है इस तरह से। तो हम जर्क में ही पीसे हैं, मतलब डायरेक्ट चलाए नहीं है। देखिए कितना दरदरा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जर्क में ही पीसे, और छोटा वाला ब्लेंडर में पीसेंगे ना तो ये एकदम बारीक हो जाती है। तो इस तरह से बड़े वाली मिक्सी में पीसेंगे ना तो ये सही रहता है। और सारा निकाल लेंगे, चूंकि और इस तरह से ना आप मिला देंगे। तो हम बहुत ज्यादा गोंद को बारीक नहीं किए। और दोस्तों ये एकदम ऑथेंटिक इस तरह से ही बनता है। मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद है। बट घर पे है नहीं तो थोड़ा अजीब लग रहा है, जन्माष्टमी है तो मैं बना दी हूँ। और इस तरह से ना इलायची डाल देंगे, और नटमेग को भी थोड़ा सा इस तरह से। और इसको बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए झाग एकदम बनने लगा है। समझिए कि चीनी का चाशनी हमारा तैयार हो गया है, एकदम चटचट हो जाएगा। और बहुत हार्ड करना चाहते हैं तो एक तार की चाशनी कर ले, पर मैं बहुत हार्ड नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट जैसा ही बनाती हूँ। और फ्रिज में रखने से भी थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे। मीडियम सॉफ्ट रहता है, जो खाने में बड़े बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं। इस तरह से मैं बनाऊंगी। और इसको 1 मिनट के लमसम थोड़ा कढ़ाई में ही भूंजे हैं। देखिए कढ़ाई का तला छूटने लगा है, तो ही हम इसको निकाल लिए हैं। तो ये बहुत खौला हुआ गरम है, किसी का सपोर्ट ले लीजिए आप अगर लेना चाहते हैं तो। मैं अकेली हूँ, तो इस तरह से। और देखिए मतलब पूरे अच्छे से प्लेट में फैला देंगे। इस तरह से स्पैटुला ले लेंगे। और इसको अब रात में ही मैं बना रही हूँ दोस्तों, आज हमको खाना नहीं बनाना था, तो इस तरह से हम सारा मिठाई हम
एक ही दिन में। अब बहुत संकल्प ले लीजिएगा ना तो ये आराम से बन जाती है। ईश्वर की सेवा में बहुत समय नहीं लगता है। तो आप एक माध्यम रहते हैं, कराने वाला ऊपर ही होता है, फटाफट बन के तैयार हो जाती है। देखिए इस तरह से दबा देंगे ना तो ऊपर से जैसे मार्केट से लाते हैं ना मेवा पाक, उस तरह से देखने से लगेगा। कढ़ाई में दिखा रही हूँ, इसी कढ़ाई में ना ये राबड़ी को वो पलट देंगे तो आराम से अभी भी होने को आ गया है। तो राबड़ी और ये दोनों आराम से हो जाएगा। सुबह माखन बना देंगे। तो इसको हम ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो किचन में ढाँप के ही रख देंगे। ये देखिए सुबह हो गया है तो सुबह निकाल दिया है। इसको कट लगा दिए थे हम रात में ही। थोड़ा सा भी हार्ड हो गया है, फ्रिज में हम रख दिए थे तो इस तरह से निकालेंगे। मतलब बहुत हार्ड नहीं हुआ है, जस्ट मैं निकाली हूँ, आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। एक भी पीस आपका ना टूटेगा ना बर्बाद होगा। और आप थाली में नहीं जमाना चाहते हैं तो मिठाई वाला डब्बा उब्बा है तो उसमें जमा लीजिए। क्योंकि ये पूजा के लिए बन रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं बना है। तो इस तरह से और बहुत हाई कैलोरी होता है, इसको खाएंगे तो मतलब घुटने का दर्द और हड्डियों का दर्द बढ़ता बच्चा के लिए और जो बच्चे पढ़ने वाले हों सबके लिए बहुत हेल्दी है। जो खेल कूद में आगे रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बड़े बच्चे बुजुर्ग सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो देखिए कितना सॉफ्ट अच्छे से बना है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट बना है। देखिए रबड़ी कितना दानेदार बना है जैसे इस तरह से। तो रबड़ी को हमेशा हाई हीट पे ही बनाएंगे। मीडियम हीट हम ज़्यादा कम कर देने से कलर बदल जाती है। तो मैं पहले हमेशा मीडियम पे ही लो पे ही बनाती थी, अब हाई पे। ये बादाम है तो इसको काट के इसमें डालेंगे, बादाम पिस्ता। आप इसको फुला के हम रख दिए तो पूजा के समय। और थोड़ी सी मलाई थी 2-4 दिन की तो इस तरह से ना मक्खन निकाल दिए। तो इसको हम चमचा से ही फेंट के मक्खन निकालें। और देखिए कितना सुंदर है, कृष्णा माखन निकला है, दही वाला माखन है ये। तो इस तरह से दही वाला माखन घर पे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह का भोग ठाकुर जी का है पंचामृत जलेबी और ये जो रबड़ी बनाए हैं, तुलसी बेसन पाक भी बनाए हैं दोस्तों। तो उसकी रेसिपी मैं नहीं दी हूँ, इसमें लगाए हैं बेसन पाक और कलाकंद वगैरह भी मैं बनाई थी। और इस तरह से ये शाम का भोग। तो सबसे पहले हम अष्टकमल दल इसमें तैयार करेंगे और भोग को इस तरह से ही लगाएंगे। भोग इससे मतलब एक तरह का पैटर्न बनता है, जो एनर्जी हमारे कॉस्मोस की है एब्जॉर्ब होती है। तो मेवा पाक है, ये कलाकंद है जो बनाए थे आपके सामने, और ये रबड़ी है, ये बेसन पाक है, और ये खोया का मिठाई और गोंद का लड्डू है, या ये माखन और मिश्री और ये पंचामृत बना के हम इस तरह से रख दिए हैं। तो आजकल रेडीमेड भी आता है बट मैं खुद से बनाई हूँ। लौंग इलायची ड्राई प्रसाद भी कुछ डालें ताकि कभी यात्रा में जाएं तो ले जाएं इस तरह से। और कुछ फल भी हम रख दिए हैं। तो खीरा इसमें जरूर कंपलसरी है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ मिश्री माखन का भी भोग लगा सकते हैं, अपना श्रद्धा है जिस तरह से लगाएं। तो वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों, आप सबका दिन बहुत शुभ हो। सबको आप ब्लेसिंग मतलब आप लोगों पे कृष्णा का ब्लेसिंग बना रहे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।